डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज एसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। आज की क्लास में हम लोग इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये इंडेंजर्ड स्पीशीज है क्या। ठीक है, तो इंडेंजर्ड स्पीशीज वैसे जानवर है, इंडेंजर्ड एनिमल वैसे जानवर हैं जो अब इस धरती से विलुप्त होने की कगार पे हैं। यानी कि वैसे जानवर जिनकी संख्या धरती पे बहुत ही कम बची हुई है और आने वाले कुछ सालों में वे इस धरती से विलुप्त होने की संभावना है। वैसे जानवरों को हम लोग इंडेंजर्ड एनिमल बोलते हैं। अब जैसे अभी कुछ 100 साल पहले हमारे अर्थ पे क्या हुआ करता था, डायनासोर हुआ करता था। क्लाइमेट चेंज की वजह से, एनवायरमेंट चेंज की वजह से क्या हुआ, डायनासोर धीरे धीरे करते करते हमारे धरती से गायब। ठीक, उसी प्रकार अभी भी अर्थ का क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो इसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं और उन जानवरों की संख्या जो है दिन प्रतिदिन घटते जा रही है। तो इसी जानवरों को हम लोग इंडेंजर्ड एनिमल्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब कोई भी जानवर इंडेंजर्ड कैटेगरी में कैसे जाता है, तो सबसे पहला कारण है उसका शिकार। जंगलों में बहुत सारे लोग शिकार करने जाते हैं और बहुत सारे जानवरों का शिकार करते हैं। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जाती है, बहुत सारे शिकारी जाते हैं, शिकार करते जाते हैं और धीरे धीरे शिकारियों की संख्या बढ़ती जाती है और जानवर धीरे धीरे मरते जाते हैं। कुछ समय बाद एक ऐसा समय आता है जब उस जानवर की संख्या जो है पूरे धरती पे बहुत ही कम बच जाती है या फिर वो खत्म ही हो जाते हैं। जिन जानवरों की संख्या कम रहती है उन्हें गवर्नमेंट क्या करती है, इंडेंजर्ड एनिमल की कैटेगरी में डालती है। और इंडेंजर्ड एनिमल की कैटेगरी में डालने के बाद कुछ कानून बनाए जाते हैं जो उनकी सुरक्षा के लिए होते हैं, उन जानवरों की सुरक्षा के लिए होते हैं, उनकी देखभाल के लिए होते हैं। उनको अच्छे से केयर की जाती है ताकि इंडेंजर्ड एनिमल की कैटेगरी में जो चले गए हैं वो अच्छे से रहें, रिप्रोड्यूस करें, अपने जैसे प्रजाति को जन्म दें और ये प्रजाति धरती पे बची हुई है। क्योंकि अगर धरती से मान लेते हैं कोई एक प्रजाति विलुप्त हो जाती है तो हमारे इन्वायरमेंट में डिसबैलेंस पैदा करती है। अब जैसे मान लेते हैं हमारे अगर इस धरती से गाय विलुप्त हो जाए तो क्या होगा, हमारा जो इकोसिस्टम है वो पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो पूरा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और अब मान लेते हैं बिल्ली इस धरती से खत्म हो जाए, बिल्ली खत्म हो जाए या फिर जो डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, वो अगर खत्म हो जाते हैं तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। कैसे डिसबैलेंस हो जाएगा, तो कुत्ता है अगर मान लीजिए तो हमारा जो खाना बचता है या फिर जो भी छोटे मोटे पक्षी वगैरह हैं तो उनका शिकार करके उनका मांस खाते हैं या फिर घर में हमारा जो भी रोटी वगैरह दूध वगैरह कुछ एक्स्ट्रा होता है तो उसको हम लोग दे देते हैं। अब बात करते हैं स्कैवेंजर। स्कैवेंजर भी जो है अगर मान लीजिए धीरे धीरे गायब होने लगे तो क्या होगा, जंगल का इन्वायरमेंट जो है कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। क्योंकि स्कैवेंजर क्या काम करते हैं, डीड और डिकेइंग एनिमल्स को अपना भोजन बनाते हैं। और अगर कोई एक स्कैवेंजर मान लीजिए विलुप्त हो गया, इंडेंजर्ड कैटेगरी में चला गया तो क्या होगा, वो डीड और डिकेइंग एनिमल जो है वैसे ही पड़ा रहेगा, अगल बगल में प्रदूषण फैलाएगा, अगल बगल के इन्वायरमेंट को खराब करेगा। लेकिन अगर स्कैवेंजर विलुप्त नहीं होते हैं तो क्या करेंगे, उसको इन्वायरमेंट खराब होने से पहले ही उससे अपना भोजन बना। आई बात समझ में।
तो चलिए अब इंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में हमारे बुक में क्या लिखता है इसको पढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक है ये इंडेंजर्ड एनिमल्स। इसमें लिखता है मेनी वाइल्ड एनिमल्स आर किल्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर स्पॉट फूड और मेडिसिन। इसमें लिखता है कि बहुत सारे जंगली जानवर जो हैं वो आदमियों के द्वारा मार दिए जाते हैं। ठीक है? बहुत सारे जंगली जानवर जो हैं वो क्या होते हैं, आदमियों के द्वारा मार दिए जाते हैं। अब बात ये आती है कि क्यों मार दिए जाते हैं। बात आती है कि आखिर क्यों मार दिए जाते हैं। इसलिए मार दिए जाते हैं क्योंकि या तो कोई आदमी है वो स्पोर्ट्स यानी कि जंगल में गया शिकार करने के लिए, शिकार को एक खेल की तरह समझते हैं। और इसमें होता क्या है कि आदमी जो है निशाना लगाता है किसी भी जंगली जानवर पे और उसको मारना होता है। तो एक तो इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए उस जानवर का शिकार मतलब मार दिया जाता है। दूसरा है फूड। बहुत सारे आदिवासी लोग होते हैं वो अपने भोजन के लिए किसी भी जानवर को मार देते हैं। तीसरा आता है मेडिसिन, क्योंकि बहुत सारे जंगली जानवर ऐसे हैं जिनके बॉडी पार्ट्स से बहुत सारी दवाइयां बनती हैं। तो वैसे जानवरों को भी मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके की एक बॉडी पार्ट से जो है दवाई बनती है, इसलिए उनको मार दिया जाता है और उनका पार्ट्स यूज कर लिया जाता है। ठीक है? As a result, animals like tiger, panda, Indian rhinoceros have become very few in numbers. अब इन्हीं सब चीजों का नतीजा है, ठीक है, कि टाइगर यानी कि बाघ, पांडा, इंडियन राइनोसोरस ये सब जो है धरती पे मात्र कुछ ही संख्या में बचे हुए हैं। ठीक है? बहुत कम संख्या में बचे हुए हैं इन्हीं सब कारणों से, शिकार के कारण से, बॉडी पार्ट्स जो बहुत महंगी बिकती है उनके कारणों से, और भी इंटरटेनमेंट पर्पस की वजह से उनको मार दिया जाना, इन सब कारणों से टाइगर, पांडा, इंडियन राइनोसोरस ये सभी जो है बहुत ही कम संख्या में बचे हुए हैं हमारी धरती। ठीक है? और बहुत ही कम संख्या में बचे हुए हैं, इसलिए इन्हें इंडेंजर्ड एनिमल की कैटेगरी में इन्हें रखा गया है। आई बात समझ में? They would vanish from the earth one day. और स्थिति ऐसी है कि ज्यादा समय अब नहीं बचा है कि ये जो है टाइगर या पांडा या राइनोसोरस जो है धरती से विलुप्त हो जाए। ठीक है? इसलिए जो है हर एक पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट या फिर स्पेसिफिक गवर्नमेंट जो होती है वो इनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाती है, इनकी सुरक्षा के लिए जो है बहुत सारे मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाते हैं ताकि कोई भी आदमी गलती से भी इनका शिकार करने का सोचे भी नहीं और ये प्रजाति जो है सुरक्षित रहे और धरती पे इसकी संख्या फिर से अच्छी खासी हो, जिससे क्या हो कि ये इंडेंजर्ड एनिमल की कैटेगरी से बाहर आ जाए। बात समझ में? वी नीड टू प्रोटेक्ट देम। अब इसमें हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम इन जानवरों की रक्षा करें, क्योंकि इन जानवरों के विलुप्त होने का कारण भी हम ही लोग हैं, यानी कि आदमी ही है, ह्यूमन बींग्स ही है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि इनको विलुप्त होने से बचाएं, इनकी सुरक्षा करें। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Endangered animals are kept safe in wildlife sanctuaries and नेशनल पार्क। अब ये जो है
इंडेंजर्ड एनिमल जितने भी हैं उनको क्या किया जाता है कि जो असुरक्षित स्थानों पर से उठा के इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में रख दिया जाता है, नेशनल पार्क में रख दिया जाता है, जहाँ पे ये पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं, इनकी देखभाल की जाती है, इनको भोजन दिया जाता है। This helps to increase their number। ये बात है कि इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क में रख दिया जाता है जिससे ये अपनी संख्या को बढ़ा सके। ये बात समझ में? तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आया होगा। आज के क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आने वाले अगले क्लास में हम लोग इसका लेट्स रिकॉल और क्वेश्चन आंसर करने वाले। तब तक के लिए थैंक यू।